हेलो दोस्तों, अपनी कुछ रह गई थी जो मैंने बताया था दाब लगाना। दाब लगाने का फर्स्ट पार्ट में क्या है, यानी कि सरल या सामान्य दाब, सिंपल लेयरिंग। इस विधि में पादप के आधार भाग से विकसित एक शाखा को चुना जाता है। शाखा के मध्य भाग में पत्तियों को हटाकर एक चीरा लगाकर मृदा में दाब दिया जाता है। उदाहरण आरोही गुलाब। अब बात करेंगे अपन दूसरा को शीर्ष दाब। क्या है शीर्ष दाब में, इस विधि में शाखाओं को मोड़कर उसके शीर्ष भाग को मृदा में दबा जाए। उदाहरण रसबेरी। नंबर 3 है सतत या खाई दाब। इस विधि में एक शाखा को झुकाकर मृदा में क्षैतिज दिशा में दबा दिया जाता है। उदाहरण है सेब या नाशपाती। अब बात करेंगे चौथे पार्ट की। क्या है चौथा, सर्पिल या संयुक्त दाब। क्या है ये हमारा संयुक्त दाब। इस विधि में शाखा को भूमि के क्षैतिज रखकर उसे थोड़ी थोड़ी दूर पर मृदा में दबा दिया जाता है। उदाहरण क्या है क्लेमेटिस। नंबर 5 पर क्या है स्तूप दाब। क्या है, इस विधि में तने की छटाई कर दी जाती है। कुछ समय बाद तने से नई शाखाएं निकल जाती हैं तो तने में निचले भाग को मृदा में दाब दिया जाता है। आधार पर मृदा द्वारा एक स्मूथ बनाया जाता है। जड़युक्त शाखाओं को पृथक करके उनसे नए पादप का प्राप्त किया जाए। उदाहरण अपना सेब और नाशपाती। अब बात करेंगे शिक्षित यानी कि छठे पाठ में। क्या है ड्रॉप दाब। ड्रॉप मानी एक ऐसा पादप है जिसमें अनेक शाखाओं का निर्माण की क्षमता होती है को भूमि में गहराई में उगाया जाता है। क्षमता होती है और को भूमि में उगाया जाता है। उदाहरण है रोडोड्रेगन। ठीक है। नंबर 3 पर बात करें वायु दाब या बूटी दाब। बूटी दाब नहीं गुटी दाब याद रखना। वायु दाब या गुटी बांधना या दाब कह सकते हैं। यह तकनीकी प्रायः पुराने वृक्षों द्वारा कायिक प्रवर्धन हेतु प्रयोग की जाती है क्योंकि उनकी शाखाएं मोटी होती हैं और उन्हें आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि ऐसे वृक्षों में वायु दाब लगाने हेतु शाखा के भाग को छाल में वायरल हटा देते हैं। इस वायवलन कहते हैं। इसे वायवलेट भाग को आवश्यक तत्व युक्त मृदा एवं मांस या रुई से लपेटकर नमी प्रदान की जाती है। मांस या मृदा रुई में नमी को बनाए रखते हैं। इसे सूक्ष्म जीवों को सुरक्षित रखने हेतु कुछ समय पश्चात इस नम भाग में जड़ें निकाल दी जाती हैं। जड़युक्त शाखा को जनक प्राप्त करके मिट्टी में रोप दिया जाता है। इसे नए भाग का प्रभाव होता है। नंबर 4 शाखा बंधन या अन्य पश्चात। क्या है, इस विधि में एक घटिया जाति के पादप के तने को उच्च जाति के पादप के तने से जोड़ दिया जाता है। दोनों पादपों के तने में एक और छाल को लंबाई में छीलकर निकाल दिया जाता है। तत्पश्चात दोनों तनों को इस हिस्सों में रस्सी बांधकर दिया जाता है। इस कुछ समय पश्चात पादपों में जड़ें उग जाती हैं। प्राप्त पादप में उच्च प्राप्ति के पादप के गुण आ जाते हैं। आम, लीची, अमरूद आदि प्रकार के प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 है पैक बंद। अब पैक बंद क्या है, पैक बंद लगाना या रोपण या इसमें निम्न या अशुद्धि जाति के पादप पर उच्च या शुद्ध किस्म के पादप को रोपित किया जाता है। निम्नलिखित विधियाँ आगे बताऊंगा इसमें क्या क्या है पैबंद या रोपण में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना न भूलें।